आज मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट समझाने जा रहा हूं। ऑर्डर के बाद होता है। मैंने आपका स्पोकन शुरू किया है देयर क्लास के बाद। देयर जो है मैंने आपको 2-3 पार्ट में बताया, मैंने ऑर्डर 2-3 पार्ट में बताया। उस क्लास को करने के बाद ही आप जो है इस क्लास को करेंगे। उसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्लस वर्ब का एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम? राम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? राम का अर्थ है कि राम आम खाता है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो जो व्यक्ति खाने का काम करे, जो काम करता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो राम इसमें कर्ता हो गया, यानी कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है वर्ब, क्रिया। जो काम आप करते हैं, राम आम खाता है, तो राम तो चूंकि खाने का काम राम कर रहे हैं, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गए, यानी कर्ता हो गए। लेकिन काम क्या कर रहे हैं वो? खाने का। तो ये जो है क्रिया है। ये वर्ब और क्रिया दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट शब्द जैसे आप सुनिए, इसका अर्थ होता है कि विपरीत विचारधारा। जैसे कंपनी चाहती थी कि पिता के बदले पुत्र का जो नौकरी हो, यहां आईटीसी फैक्ट्री, वो चाहती थी पिता के बदले जो पुत्र का नौकरी होता था, पिता रिटायर किया तो उसके बदले पुत्र का नौकरी होता था। तो आईटीसी चाहती थी ये सिस्टम खत्म हो जाए। लेबरर्स यानी वर्कर्स चाहते थे ये कंटिन्यू हो। दोनों एक दूसरे का विपरीत रखते थे। तो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, भाई ठीक है आप इतना पैसा ले लो और इस सिस्टम को बंद कर दो। दोनों दोनों ने मिलकर एक समझौता किया। तो वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है। कैसे उल्टा, इसको पहले समझिए। और दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ मैं उसे आगे बताता हूं। तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताया कि कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो नाउन है, वह अपने रियल फॉर्म में सिंगुलर होता है। बॉय कितना लड़का? एक लड़का। गर्ल कितनी लड़की? एक। मैं आपका टीचर कितना? एक टीचर। यानी वस्तु अपने रियल फॉर्म में सिंगुलर होता है। और उस वस्तु में अगर आप एस जोड़ देंगे या ईएस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल हो जाता है। यानी सिंगुलर का क्या अर्थ हुआ सर? सिंगुलर का अर्थ होता है सिंगल। जैसे मैं माँ बाप का सिंगल बेटा हूं, यानी इकलौता हूं, यानी एक हूं। सिंगल से बना सिंगुलर, यानी एक। वस्तु अपने रियल फॉर्म में, जैसे बॉय बोले तो वह अपने रियल फॉर्म में है तो वह सिंगुलर है, यानी एक लड़का है। अगर उसमें आप एस जोड़ दीजिए, बॉय प्लस एस यानी बॉयज, यानी लड़के, एक से अधिक लड़के। यानी वस्तु में एस लगने से एक से अनेक बनता है। वस्तु क्या बनता है? एक होता है, उसमें एस जोड़िए तो अनेक हो। आप खुद के बारे में सोचिए, आप सिंगुलर है ना, जब किसी से मिलते हैं तो आप प्लूरल हो जाते हैं। यानी जब आप बॉय हैं और दूसरे से मिले तो क्या हुआ? आप में एस लगे, यानी आप बॉयज हो गए। अब आप एक नहीं रहे, अनेक हो गए, इसलिए उसमें एस जोड़ना पड़ा। तो ये वस्तु एक से अनेक होता है, लेकिन वर्ब जो होता है ना वो प्लूरल होता है। कौन सा वर्ब? वर्ब का 5 रूप होता है। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अवेक, अबोक, अबोकन, अवेकिंग, अवेक्स। कौन सा वर्ब इसमें मेन वर्ब है? तो V1 इसका मेन वर्ब है। अवेक, गो, कम, सीट, स्टैंड अप, रीड, ये सब मेन वर्ब V1 है। वर्ब का V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप। तो ये जो है ना अपने रियल फॉर्म में प्लूरल है। आप सिंगुलर थे तो आप प्लूरल बने, यानी आप एक से अनेक बने। और वर्ब अनेक होता है, यानी प्लूरल होता है। मैंने अभी आपको तुरंत बताया वर्ब अनेक से एक बनता है, यानी इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे अभी क्या है। वर्ब जो अवेक है वो प्लूरल है, उसका प्रयोग आप अनेक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करेंगे। अगर एक व्यक्ति और वस्तु के लिए हो तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब अनेक से एक बनता है और वस्तु यानी आप एक से अनेक बनते हैं। अगर वस्तु यानी किसी नाउन में आप एस जोड़ते हैं तो वह एक से अनेक हो जाता है।
एक वस्तु मान ली बॉय है, एक है, उसमें आपने एस जोड़ दिया तो अनेक हो गया। लेकिन भर्व इसका उल्टा है, भर्व होता है प्लूरल, उसमें आप एस एस जोड़ देंगे तो वो एक हो जाएगा। यानी अवेक्स का प्रयोग जिस भर्व में एस लगा होता है वह सिंगुलर होता है और वह एक व्यक्ति और वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। तो और ये समझौता हुआ है। अब मैंने आपको बोला था ना शुरू में कि आप भर्व और वस्तु के बीच एग्रीमेंट हुआ है, तो ये एग्रीमेंट क्या है? इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि अगर एक व्यक्ति हो, भर्व सिंगुलर हो, सॉरी व्यक्ति सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भर्व भी सिंगुलर लगाना है। जैसे आनंद रीड्स, आनंद एक लड़का है, वो पढ़ता है, उसके लिए हमको रीड वर्ड यूज करना है, रीड वर्ब यूज करना है। तो आनंद के साथ रीड बोले कि रीड्स बोले, आनंद तो सिंगुलर है ना, एक व्यक्ति है, और भर्व जो होता है अपने रियल फॉर्म में प्लूरल होता है, तो रीड नहीं लगा सकते। मैंने अभी आपको समझाया था भर्व अनेक होता है, तो एक व्यक्ति एक वस्तु अनेक तो हो नहीं सकता है। व्यक्ति एक है तो भर्व भी सिंगुलर लगना चाहिए, तो भर्व प्लूरल होता है तो उसमें एस एस लगाइएगा ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो रीड्स हो जाएगा। यानी रीड्स क्या है? सिंगुलर है, यानी जिस भर्व में एस लगा है वो सिंगुलर है। तो जितने भी एक व्यक्ति हो सबके साथ एस लगाइए। आनंद रीड्स। टीचर आपके एक है, मैं आपका कितना टीचर? एक टीचर हूं, तो टीचर्स हो जाएगा। तो एक व्यक्ति रहेगा तो एस लगाइएगा। लेकिन एक एग्रीमेंट मैंने बताया ना, एग्रीमेंट में कुछ अपवाद भी है, कुछ लोगों को साइड भी किया गया। दो प्रोनाउन आई और यू, एक ऐसा आई का मतलब हुआ मैं, कितना व्यक्ति? एक है ना, तो मैंने बताया ना एक व्यक्ति रहेगा तो हर भर्व में एस लगाइए। आई होना चाहिए रीड्स, लेकिन होता है रीड। क्यों होता है? ये अपवाद है, इसको याद रखिए। आई और यू सिंगुलर होने के बाद भी एस नहीं लेता है। आई के साथ जितना भर्व लगाइए एस नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो नियम को तोड़ता है। एक्सेप्शन, ये ग्रामर का रूल है कि वो एस नहीं लेगा। यू मतलब आप, कितना व्यक्ति? एक है, यू रीड्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, आई और यू एस नहीं लेता है, सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल भर्व लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूँ, ऑफलाइन क्लास के लिए आप न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है 10 से 12। तो ठीक है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एड्रेस जानना हो तो आप गूगल पे लिखें स्पोकन वर्ड मुंगेर, उसमें एड्रेस, फोन नंबर सब उपलब्ध है। थैंक यू।